वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2023 के लिए जो मेंस होगा आगे चलकर या उसके बाद भी जो मेंस होगा उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है क्वेश्चंस की। हम ट्राई कर रहे हैं कि जीएस के पूरे सिलेबस को इसके माध्यम से कवर किया जाए और अभी हम जीएस 1 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक क्वेश्चन हम रोज़ डिस्कस करते हैं। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी और आपको पता चलेगा कि कैसे आंसर राइटिंग एग्ज़ाम में की जाती है। ये जो है ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये जो पेड ग्रुप्स हैं ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन कर आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आइए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, हम इस सीरीज़ में अभी जीएस 1 के क्वेश्चन ही देख रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज का क्वेश्चन है। हमें कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना है सी राजगोपालाचारी का इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस होंगे तो उसमें हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उनके बारे में थोड़ा सा बताना होगा। ठीक है, उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो मेन बॉडी होगी उसमें आपको 2 हेडिंग्स लिखनी होगी। एक लिखना होगा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर इनका जो कंट्रीब्यूशन था और उसको इलेबोरेट करना होगा। उसके बाद आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हेडिंग डालनी होगी और उसमें जो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको इलेबोरेट करना होगा, राइट। और एंड में आप 2 लाइन से अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कैसा कंक्लूजन हो सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। हमने लिखा है सी राजगोपालाचारी जो थे ये एक इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट थे और लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, और उसके बाद ये भारत रत्न के भी एक रिसिपिएंट रहे हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, इसको भी आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे। साथ में इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में भी कार्य किया है, यानी कि एक प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है 1937 से 1939 तक, 1937 से 1939 तक। और इन्होंने इस टाइम में काफ़ी रिफॉर्म्स की थी। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने थोड़ी सी यहाँ पर बता दी है। अब हम अपने मेन बॉडी पर आएंगे। अब हम इनका योगदान लिखेंगे जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय था। तो ये जब हम लिखेंगे तो पहले हम बताएंगे स्टार्टिंग से आप चलिए और उसको पूरे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी को फॉलो कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा तो पहले तो आपको चीज़ों को याद करना भी आसान रहेगा, आप रिकॉल कर पाएंगे कौन सा पॉइंट आपको लिखना है, और दूसरा आपका जो आंसर है वो भी बेहतर रूप से यहाँ पर प्रेजेंट हो सकेगा, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉलेट अधिनियम जो 1919 का है, उसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसमें सी राजगोपालाचारी ने भाग लिया था। उसके बाद आगे चलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, इसमें भी सी राजगोपालाचारी ने भाग लिया था। एंड देन इस मूवमेंट के बाद अगर आपको थोड़ा याद हो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इस मूवमेंट के बाद गांधी जी को जेल हो गई थी और कांग्रेस के अंतर्गत 2 गुट देखने को मिले थे। एक थे नो चेंजर्स, एक थे प्रो चेंजर्स। ठीक है, तो जो नो चेंजर्स का गुट था, जो अपनी रणनीति में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते थे और जो नहीं चाहते थे कि काउंसिल में एंट्री ली जाए, उसी नो चेंजर्स के ग्रुप को सपोर्ट किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, इन्होंने एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, और ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और उसके बाद आप बताएंगे कि इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था वाईकोम सत्याग्रह में भी, जो 1924-25 के समय पर हुआ था और ये अनटचेबिलिटी के
अगेंस्ट था, राइट। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप बताएंगे कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, गांधी जी का दूसरा मास मूवमेंट था जो, इस दौरान सी राजगोपालाचारी ने एक सॉल्ट मार्च निकाली थी। कहाँ पर? वेदारण्यम में। वेदारण्यम में इन्होंने एक नमक मार्च का नेतृत्व किया था। उसके बाद आगे चलकर इन्होंने राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी दिया। राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो था ये कौन से वर्ष में दिया गया? 1944 में दिया गया था, और इसके माध्यम से प्रयास किया गया था कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो डेडलॉक चल रहा है उसको समाप्त किया जा सके, जो संवैधानिक गतिरोध है उसको समाप्त किया जा सके। 1944 में आया था। यहाँ पर इसमें आप ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इनका ये रोल देखा। उसके बाद एक और जो इनका इम्पोर्टेंट रोल था, देखिए, उसके बाद मद्रास प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने काफ़ी कदम उठाए थे। तो इस समय पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टेम्पल्स में दलित एंट्री को लेकर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको समाप्त करने के संबंध में ये एक एक्ट लेकर आए थे। साथ में एग्रीकल्चर डेट रिलीफ एक्ट भी पास किया गया था, जिससे कि जो डेट रिडन पीजेंट्स हैं, यानी कि जिन पर ऋण चढ़ा हुआ है, उनको थोड़ा सुविधा हो सके। तो इस तरह के इनके ये प्रयास थे। फिर हम अब दूसरी हेडिंग डालेंगे और इसमें हम लिखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता उत्तर जो युग था, इस युग में इनके क्या प्रयास रहे। तो इनको गवर्नर बनाया गया था पश्चिम बंगाल का 1947 में, ठीक है। और उस समय पर आपको पता है रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा था इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसमें इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए थे इन रिफ्यूजी क्राइसिस को सेटल करने के लिए। बाद में ये होम मिनिस्टर भी बने थे, यूनियन होम मिनिस्टर 10 महीनों के लिए सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता पार्टी इन्होंने स्टैब्लिश की थी 1959 में। देखिए, ये सोवियत सोशलिज्म के अगेंस्ट थे, जिसमें सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता था, और इन्होंने लाइसेंस परमिट राज टर्म दिया था, क्योंकि इसके माध्यम से आप देख रहे हैं जब लाइसेंसेस दिए जाते थे तो जो भी अमीर लोग थे सोसाइटी के, उन्हीं के पास ही सारे लाइसेंसेस और पावर आती जा रही थी, ठीक है। तो ये लाइसेंस परमिट राज इनके द्वारा ही शब्द कॉइन किया गया था। साथ में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने ट्रांसलेट किया था रामायण और महाभारत को तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन हो गए। देखिए, सी राजगोपालाचारी के बारे में आपको इतने शायद पॉइंट्स ना पता हो, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे लीडर से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मेंस में, तो हमारे पास कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और हम सेम पॉइंट्स को रिपीट करते रहते हैं, राइट। तो ये जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इनको ध्यान से देखिएगा, ताकि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर सकें। और उसके बाद हम कंक्लूड कैसे करेंगे, हम कंक्लूजन में बस सिंपली 2 लाइन्स लिख सकते हैं कि दस ही प्लेड अ क्रूशियल रोल एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। देखिए, यहाँ पर आप सिंपल 2 लाइन का कंक्लूजन लिख सकते हैं, और आपको कोई इससे ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी डिटेल दे दी थी, राइट। तो इनका कंट्रीब्यूशन आप ध्यान रखिएगा, और यही आपको पॉइंट्स अगर पता होंगे तो आपको मार्क्स फेच कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जब हम अपने सीरीज़ को, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।